बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के 11 कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफर को बचाने के लिए कत्ल किसके सर पर डाला जा रहा है? अगर कातिल ज़ाहिर जाफर नहीं तो फिर नूर मुकद्दम का कत्ल कौन कर सकता है? एक सीधे सादे केस को उलझाने के लिए कातिलों के वकील ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पर जो भी बनाता है वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसको देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि कातिल जो इस वक्त कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जो दरिंदे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दें या पागल बनाकर जो है कहीं रूपोश करा दें, और जितने भी सहूलतकार और कातिल हैं वो बच जाए इस केस में, वो किसी भी सूरत कामयाब ना हो पाए। हमने एकजुट होकर जो है नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, और मैं अपनी कोशिश जो है इस तरह से कर रही हूँ कि वीडियोस बना रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इन वीडियोस को शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस बनाई जाती हैं सवाल से आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, सवाल बहुत ही सीधा साधा है कि ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया या नहीं। अब इसका जवाब भी बेहद सिंपल है कि हाँ जी, ज़ाहिर जाफर ने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अदालत में प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो रही हो या जो वकील हैं उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इन लोगों को समझ नहीं आ रही, सिवाय इस बात के कि कातिलों के जो वकला हैं उनसे जो मर्जी आप आर्गुमेंट करवा लें। कत्ल के तफ्तीशी ऑफिसर से जब सवालात किए जाते हैं तो उम्मीद की जाती है कि जी वो हाँ या फिर ना में उसका जवाब दे। अगर वो कुछ वजाहत जो है देने की कोशिश करता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है, और पुलिस को जो है वो मीडिया को वजाहतें देना पड़ती हैं, क्योंकि पुलिस को बहुत अच्छे से पता है कि पुलिस की कारकर्दगी कहाँ पर स्टैंड करती है। और अगर वो कारकर्दगी में ज़रा भी ऊंच नीच दिखाएंगे तो जो मीडिया है वो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखेगा, और फिर जो भी उनके साथ सलूक होता है या लोग उनको क्या समझते हैं वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। कातिलों के वकील भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, वो कटहरे के दूसरी तरफ खड़े होकर अब तक हजारों सवालात पूछ चुके हैं, इतने इलॉजिकल, इतने बेमायनी, इतने फजूल, इतने घटिया किस्म के सवालात जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग, उनके जहन की अक्कासी करते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि एक सिंपल केस को उलझाने की कोशिश क्यों की जाती है, सवाए एक सवाल के कि नूर मुकद्दम का कत्ल ज़ाहिर जाफर ने किया है या नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसका जवाब हाँ ही में है, क्योंकि ज़ाहिर जाफर ने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। नूर मुकद्दम कत्ल का जो मुकदमा है जिनसी ज्यादती और इसके बाद तशद्दुद करते हुए सफाकाना अंदाज में बहिमाना कत्ल जो है उसका किया गया। कातिलों के वकील अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूची पर अमल करते हुए इर्रेलेवेंट सवाल और जवाब इस वक्त खुद ही दे रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब वो नूर मुकद्दम के वालिद साहब से इतने फजूल किस्म के, जिनका कोई सर पैर नहीं, सवालात करते हैं। हालांकि सवालात तो ये होने चाहिए कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने कत्ल किया या नहीं। वो पहले काफ़ी दफ़ा जो है मीडिया के सामने भी बोल चुका है कि जी उसने कत्ल किया, वो पुलिस के सामने भी एतराफ़ कर चुका है। तो इस चीज़ पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मकसद ही सिर्फ इनका एक है कि क्या वो अपने क्लाइंट से जो है वो करोड़ों रुपया लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, जो पैसे वो ले रहे हैं उसको उन्होंने जस्टिफाई भी करना है अपने क्लाइंट के सामने। और आपको बताती चलूं कि नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं इस वक्त अपना सारा पैसा पानी की तरह अपने वकला पे ही खर्च करने में लगे हुए हैं, और वकील सिर्फ और सिर्फ अदालत का, इस केस का और अवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कातिल ज़ाहिर जाफर का वकील तो खुद इस बात का इकरार जो है वो मुतादिद बार कर चुका है कि ज़ाहिर जाफर को ट्रायल कोर्ट से मौत की सज़ा मिलेगी। अब ऐसे मौके पर जब कोर्ट अपना फैसला सुनाने के बेहद करीब है, 11 नए लोगों को इस केस में घुसाने की, फंसाने की, शामिल करने की ज़रूरत क्या पेश आ रही है, क्यों की जा रही है? मकसद जी आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सिर्फ एक है कि तफ्तीश में खराबियां, खामियां जो हैं वो साबित करके तफ्तीश को जो है तब्दील करवाया जाए और दरिंदे ज़ाहिर जाफर को बीमार साबित किया जाए, केस को जो है मजीद लटकाया जाए, ट्रायल को लटकाया जाए। और लटका कर इस हद तक हमारा सिस्टम जो है वो मफलूज हो चुका है कि अगर हम नूर मुकद्दम की अगर बात नहीं करते, ऐसे केसेस लाखों करोड़ों की तादाद में शायद रखे हुए हैं जिन पर धूल मट्टी जम चुकी है, जिस पर जो इंसाफ के लिए आता है
उसकी अगली नस्लें आ जाती हैं, वो बेचारा तो इस दुनिया से ही कूच कर जाता है। अच्छा जी, कत्ल के दिन जाफर हाउस में कौन कौन आया और गया, इससे ज़्यादा अहम तरीन सवाल इस केस में यह है कि नूर मुकद्दम को कत्ल किसने किया। सिक्योरिटी कंपनी की वैन जिसके हवाले से ये लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, वो दरिंदे जाहिर जाफर के घर के बाहर रुकी तो सबकी नज़र में आ गई। सब अब इस पर सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जी, उनके घर आने से पहले वो किन किन घरों से होती हुई आई, कहाँ कहाँ पर रुकी, ये कोई जानना नहीं चाहता, ये कोई पूछ भी नहीं रहा। कातिलों के वकील के मुताबिक तो जाहिर जाफर जो का घर है जाफर हाउस, उसके बाहर से गुजरने वाले हर बंदे को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए, बल्कि इर्द गिर्द घरों में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी है? आपको मतलब कोई आपकी अक्ल कहती है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं? कोई बाहर से गुजर रहा है, आप उस पर टाइम वेस्ट करें। पड़ोसी जिनको पता भी नहीं है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, उनको आप शामिल तफ्तीश करें। ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं है। खुदा के लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नूर मुकद्दम का जो कत्ल है वो ब्लाइंड मर्डर बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि नूर की बॉडी किसी अंधेरे वीरान जंगल से मिली हो जहाँ पर किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, एंगल ही समझ ना आ रहा हो कि ये मर्डर क्यों किया गया, कैसे किया गया। नूर की बॉडी जी दरिंदे जाहिर जाफर के घर यानी कि जाफर हाउस से जो है मिली है। मौके पर जाहिर जाफर को अरेस्ट किया गया है, आला कत्ल बरामद किया गया है, वहां पर हर चीज़ मौके से बरामद की गई है। तो इसलिए ज़रूरी है ही नहीं कि आप जो बाहर से लोग गुजर रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश करें। पड़ोसी जो अपने घरों में हैं, पड़ोसी अगर जानते होते कि अंदर नूर मुकद्दम पर तशद्दुद करके उसको कत्ल किया जा रहा है तो वो क्या पहले पुलिस को इत्तला ना कर देते? कितनी इलॉजिकल सी बातें हैं। चौकीदार, मैं आपको बताती चलूं कि चौकीदार जिसका जिक्र करते हैं वो तो खुद इस केस में 109 और 201 का मुल्जिम है। उससे गवाही की क्या बातें करते हैं, वो तो खुद जो है उस पर ये दफात लगाई जाती हैं और वो मुल्जिम है। इस केस में कोई भी ऐनी शाहिद नहीं है, मगर ये ब्लाइंड मर्डर बिल्कुल भी नहीं है जिसको ये ब्लाइंड मर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कातिल को ढूंढना हो, या हर चीज़ जो है मौके वारदात से बरामद हुई है। यकीन माने उस मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो मोबाइल है जाहिर जाफर का, उस मोबाइल के अंदर बहुत सारी बेपनाह चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को, उन सबूतों को हासिल ना करने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक्स है इनके पास। इन्होंने कह दिया, बल्कि FIA ने भी कह दिया कि जी उसको हम जो है वो खोल नहीं सकते। जाहिर जाफर ने जब लास्ट अपने लम्हात में जब उसकी स्क्रीन तोड़ी थी, असल में उसने स्क्रीन नहीं तोड़ी थी, उसने अपने मोबाइल को तोड़ने की कोशिश की थी, मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो ये बात समझ लेनी चाहिए, उसी वक्त समझ लेनी चाहिए थी कि इसका पासवर्ड जो है वो दरिंदे जाहिर जाफर से लेना है। जाहिर जाफर को इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? दो छितर जो हैं, जैसे कि हमारी पंजाब पुलिस की अगर मैं बात करूँ, मशहूर हैं। हमारी पाकिस्तान की पुलिस किस लिए मशहूर है? ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी तोंदे निकाल के ये लोग घूमते रहते हैं, इनसे आज तक कभी आपने कोई अच्छे की चीज़ देखी है? ये क्या करते हैं लोग, आम शहरी इनसे क्यों डरते हैं कि ये पकड़ के आम शहरी को, जिसका कसूर भी नहीं होता, उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, उसके साथ इतना वियर्ड, इतना बुरा घटिया सलूक किया जाता है। तो जाहिर जाफर को अगर उसकी छितरोल की जाती, जब आपने उसको जिस्मानी रिमांड पर लिया था, उस वक्त ही आप उससे पासवर्ड निकलवा सकते थे। लेकिन बात यह है कि जाहिर जाफर के वालिदैन उस वक्त पैसा चला रहे थे, और लोग ये कहते हैं कि जिस्मानी रिमांड पे होकर भी वो जिस्मानी रिमांड पे नहीं था, जुडिशल ही समझा जा रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि उसके मोबाइल में बेपनाह सबूत थे, वो इन्होंने हासिल ही नहीं किए। मेरे ख्याल में वो चाहते ही नहीं थे, जिसकी वजह से तफ्तीशी ने इतने महीने जो है ज़ाया किए। उसके बाद उसको याद आया जब बहुत सारी चीज़ें आगे निकल गई थी। चलें जी, वो मौजूद नहीं है, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, आला कत्ल बरामद हुआ है, और उसके बाद जो है बहुत सारे सबूत वहाँ से मिले हैं। हाँ, कुछ सबूत जो है वो इन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, जो कि थेरेपी वर्क्स की टीम है। लेकिन बात यह है कि इस केस को उस तरह से देखा ही नहीं गया जिस तरह से इतने बड़े लेवल पे हाइप क्रिएट की गई थी। इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, या जितनी अवाम जो है वो इस केस के लिए आग बगोला हो रही थी कि हर हाल में नूर मुकद्दम को इंसाफ देना है। तफ्तीशी ने बेपनाह गलतियां की, पुलिस की जानिब से बेपनाह गलतियां जान के की गई, अनजाने में तो मेरे ख्याल नहीं है कि की जा सकती, क्योंकि इस केस का तफ्तीशी कोई आम बंदा तो नहीं हो सकता, उसका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अब देखना यह है कि जो इन्होंने सारे गंद घोले हैं, वकला और ये लोग मिलकर जो गंद घोल रहे हैं, इसका आखिर में एंड क्या होता है। हम लोग एक चीज़ डिसाइड कर चुके हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना ही है। उसके लिए अब जो मर्जी हो, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बाहुक्म अल्लाह जो है इंशाअल्लाह ताला नूर मुकद्दम के कातिल और सहूलतकारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और हम उस दिन का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।